अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ, गर्ल्स टॉप। इसके लिए मैंने पहले से ये पीस अलग किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 36 इंचज़ रखी है और चौड़ाई मैंने 24 इंचज़। ये फ्रंट और बैक, टॉप के फ्रंट और बैक का पीस लिए हुए मैंने। इनको मैं डबल फोल्ड करने के बाद इस पर स्लीव कटिंग करके दिखाऊंगी मैं भी आपको। स्लीव के बड़े लगाए हैं इसमें मैंने। देखिए, ये इसकी कुर्ती की पूरी लेंथ से कुछ ही कम है। स्लीव की चौड़ाई मैंने यहाँ पर नीचे से 28 इंच रखी है, क्योंकि ये बैगी स्टाइल स्लीव्स हैं इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा रखी है। इसकी स्लीव की जो जैसे लेंथ है वो 15 इंचज़ है। अब ये फ्रंट पर स्लीव जो हैं ये चौड़े स्लीव्स हैं, इसलिए इसमें मैं 13 इंच रख रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 12 इंच रह जाएंगे। इसी कटिंग बिल्कुल आसान है, इसी तरह इसकी सिलाई भी बेहद आसान है और बिगनर्स भी इसको बआसानी तैयार कर सकते हैं और ये पहनने में काफ़ी स्टाइलिश है। इस टॉप की यही शेप है। अब इसकी नेक कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये पहले मैं हल्के से शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। इस टॉप में कटिंग नहीं है बिल्कुल भी, आर्म होल की बिल्कुल कटिंग नहीं है, ना साइड की फिटिंग में कोई किस किस्म की कोई और कटिंग है। अब ये नेक कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैंने 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई में इसकी गहराई मैंने 2 इंच रखी है। इसकी फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम एक जैसी है। ये बोट शेप में नेक बना रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है गहराई, और चौड़ाई मैंने ये 4 इंच रखी है हाफ, यानी टोटल जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच होगी। अब पेपर बुकरम पर इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ। ये एक जैसी 2 मैंने पट्टियाँ कटिंग करनी है पेपर बुकरम की, और इसको मैंने एक पट्टी पर पेस्ट करना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये इसको पेस्ट करने के बाद ये नीचे के सिरे छोड़ दिए हैं और इसमें छोटे छोटे कट लगाने के बाद मैं इसको आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर दूँगी। इसको मैं इस तरह से इसके किनारे फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने इसको लगा रही हूँ और इसको उल्टी साइड पर लगाने के बाद इसको सीधी साइड पर पलटा जाएगा। ये फ्रंट और बैक की दोनों साइड की नेक एक सेम है।
अभी ऊपर भी इसको मैंने आयरन करने के बजाय तो मैंने ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ इस पर। अब नीचे की पट्टी पर भी मैं डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से ये नेक तैयार हो जाएगी। सिंपल सी नेक है। अब इसका सिंपली मैंने शोल्डर सीकर तैयार कर रही हूँ। अब बिल्कुल इसी जगह पर सेंटर बनाकर मैंने ये स्लीव का सेंटर है बिल्कुल दरमियान का। अब इसको लगाने से पहले मैंने इसके शोल्डर के ऊपर रखकर इसका बैलेंस करूँगी और फिर उसके बाद मैंने नीचे से लगाना शुरू करना है, क्योंकि देख रहे हैं आप इसका आर्म होल बहुत ही बड़ा है। तकरीबन ये कुर्ती के नीचे तक आ रहा है और बिल्कुल सीधा है, इसकी कोई कटिंग नहीं की है मैंने। इस तरह के शोल्डर जो हैं वो शोल्डर पर से गिरते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होते बिल्कुल भी। अभी ऊपर भी मैंने इसकी सिलाई करी हूँ। दोनों इसकी जो स्लीव्स हैं, इसकी स्लीव्स के आर्म होल इसी तरह से जुड़ेंगे। जैसे कि मैं बताया, बिल्कुल आसान सी ये कुर्ती है, मिनटों में सिलने वाली। अभी लेस भी मैंने किनारी ये स्लीव्स की मोड़ने के बाद ये मैंने हाथ से लेस लगाई है निडल की मदद से, क्योंकि मेरी लेस भी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है, मशीन से रे लग नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसको निडल से लगा लिया है ये स्लीव्स पर। और अब मैं इसकी साइड फिटिंग कर रही हूँ। और साइड फिटिंग करने के बाद मैंने इसकी घेर पर भी यही वाली लेस अटैच करनी है और इस तरह से ये कुर्ती मेरी सिलकर तैयार हो जाएगी। ये टॉप है, गर्ल्स टॉप है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया 36 इंचेस की मैंने लेंथ रखी है। आप ये देखेंगे ये तैयार हो गई। ये फुल स्लीव्स हैं, देखने में ये शॉर्ट स्लीव लग रहे हैं, लेकिन ये पहनने में फुल स्लीव्स हैं। पहनने के बाद कुछ इसी तरह से इसकी शेप आएगी। और ये बहुत शॉर्ट नहीं है, 36 इंचेस की टॉप है। पहनने के बाद ये इसकी लेंथ ठीक लग रही है। जैसे कि मैंने बताया, ये बनाने में भी बहुत आसान है, लेकिन ये पहनने में काफ़ी स्टाइलिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।